Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल चक्षुदर्शी, जो जनता का माउथ पीस भी है। दोस्तों, आज मैं आपसे मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो राजनीति है इन दिनों बंगाल की राजनीति की तरह अदावत की राजनीति में तब्दील होने लगी है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जिस तरह से बंगाल में टीएमसी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है सरकार की ओर से, सरकारी पार्टी की ओर से, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी अब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को भी निशाना बनाया जाने लगा है। कांग्रेस के नेताओं को भी अब निशाना बनाया जाने लगा है और इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कांग्रेस नेताओं के परिजनों को। मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि जो राजनीति में लोग सक्रिय होते हैं वो पैसा कमाने के लिए अवैध उत्खनन और अवैध ठेकेदारी, जमीनों पे कब्जे, इसके साथ साथ ड्रग कारोबार में भी जुड़े रहते हैं। मध्य प्रदेश की एक महिला मंत्री हैं प्रतिमा बागड़ी, उनके भाई, उनके जीजा, आपको मालूम है एक कुछ समय पहले गांजे की तस्करी 46-48 किलो गांजा शायद उनके पास से मिला था। उस तस्करी के मामले में गिरफ्तार हुए थे, जेल गए थे, फिर जमानत हुई, मुकदमा चल रहा है। ऐसे ही अभी पिछले दिनों जब जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह और उमंग सिंगार और पूरी कांग्रेस पार्टी जब मध्य प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ आक्रामक हुई, तो भारतीय जनता पार्टी ने अदावत की राजनीति शुरू कर दी। अभी हाल ताज़ा बात है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनके भाई नाना पटवारी को पुलिस ने अचानक उठा लिया। इंदौर पुलिस ने उठाया, वहाँ पर पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है। तो इंदौर पुलिस नाना पटवारी को उठाकर ले गई, 5-6-7 घंटे उनको हिरासत में रखा, उनसे पूछताछ की और किसी को इसकी जानकारी नहीं दी। इसको लेकर के पूरे प्रदेश में प्रतिक्रिया हुई। दिल्ली में बैठे कांग्रेस के नेताओं ने भी हैरानी जताई और प्रदेश सरकार पर बदले की राजनीति के आरोप लगाए। और मजे की बात यह है कि 6 घंटे के बाद नाना पटवारी को छोड़ दिया गया। नाना पटवारी जीतू पटवारी के भाई हैं, ये उनका दोष है। हालांकि वो राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, पिछले प्रदर्शनों में उनके खिलाफ मुकदमे कायम हुए, उनको जेल जाना पड़ा। लेकिन अभी जो ताज़ा मामला है वो बड़ा हैरान करने वाला है। जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को पुलिस ने हिरासत में सिर्फ इसलिए लिया कि 2 ऐसे लड़कों को पुलिस ने पकड़ा था जिनके पास से 10 ग्राम ब्राउन शुगर मिली थी, और उन्होंने पूछताछ में जीतू पटवारी और जीतू पटवारी के अलावा कुछ और लोगों के भी नाम लिए। पुलिस ने इसी आधार पर, मतलब कितना छोटा सा आधार है कि जीतू पटवारी का आरोपियों ने नाम, जीतू पटवारी के भाई का नाम आरोपियों ने लिया, तो जीतू पटवारी के भाई को पुलिस ने उठा लिया, 6 घंटे तक हिरासत में रखा, पूछताछ किया। अब अगर किसी आरोपी के नाम लेने भर से किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता को उठाया जाता है तो हैरान होना स्वाभाविक है। अब 2 ही बातें होनी चाहिए थी, या तो जीतू पटवारी के खिलाफ कोई सबूत बन रहा था तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें रिहा कर दिया गया। इससे लोगों को लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार जीतू पटवारी को ब्लैकमेल करना चाहती है, उन्हें डराना चाहती है, और उनके साथ साथ प्रदेश के तमाम कांग्रेस नेताओं को डराना चाहती है जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत हैं। कोई ठेकेदारी कर रहा है, कोई वेयर हाउस चला रहा है, कोई दूसरे काम धंधों में लगा है। तो उन सबको ये एक तरह से संदेश दे दिया गया है कि अगर सरकार का विरोध किया, अगर मुख्यमंत्री का विरोध किया, तो उनका हश्र भी वही होगा जो अभी जीतू पटवारी के भाई का हुआ। अभी तो उन्हें सिर्फ हिरासत में लिया गया है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जीतू पटवारी के भाई को और दूसरे लोगों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। हैरानी की बात यह है दोस्तों, ये वही मध्य प्रदेश सरकार है जो अपनी एक महिला मंत्री प्रतिमा बागड़ी के भाई और उनके जीजा की गिरफ्तारी के बावजूद, उन पर लगे संरक्षण के आरोपों के बावजूद आज तक उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर नहीं कर पाई है। और वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार
प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के भाई को दो नामालूम मुलजिमों के कहने पर, उनका नाम लिए जाने पर उठा करके हिरासत में ले आती है। अब सवाल ये है कि जिस शहर में, इंदौर शहर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली हो और वहाँ पर ड्रग का कारोबार करने चल रहा हो और उसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के भाई का नाम पहली बार आया हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर कारोबार चल रहा है तो पुलिस को पता होगा, लेकिन अब हुआ है जिस ढंग से ये सारा फैब्रिकेट किया गया मामला, उससे लगता है कि ये सारी कोशिश बंगाल की तरह मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा कांग्रेस के नेताओं को डराने की कोशिश है। लेकिन कांग्रेस के नेता इससे डरेंगे या नहीं डरेंगे, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, दिग्विजय सिंह, उन्होंने 2 अक्टूबर से एक धर्म रक्षा यात्रा की घोषणा कर दी है। उनकी इस धर्म रक्षा यात्रा से मध्य प्रदेश की राजनीति के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति भी प्रभावित होने वाली है, क्योंकि वो राम मंदिर में जो चढ़ौती चोरी का मामला है उसको प्रमुखता के साथ उठाने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा राजनीतिक होगी, लेकिन कोई राजनीति का नेता यात्रा करे और वो अराजनीतिक हो, ये संभव नहीं है। इसी तरह से अब जीतू पटवारी अपने इस अपमान के बाद, अपने भाई की गिरफ्तारी और फिर उसको गिरफ्तारी तो नहीं कहेंगे, हिरासत में लेने और उसके बाद उन्हें छोड़े जाने के बाद जिस ढंग से आहत अपमानित हुए हैं, उसका वो उत्तर सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, मुख्यमंत्री को किस तरीके से देंगे, ये आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। तो अब मध्य प्रदेश की राजनीति में अदावत की राजनीति का अध्याय शुरू हो गया है और ये अदावत की राजनीति बहुत खतरनाक होती है। ऐसी राजनीति मध्य प्रदेश में पहले कभी नहीं हुई है। यद्यपि मध्य प्रदेश में 5 दशकों तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कांग्रेस की ओर से मुझे तो अभी याद नहीं आता कि किसी प्रतिपक्षी के नेता के खिलाफ जानबूझकर इस तरह से कार्रवाई की गई हो अपमानित करने के लिए। अगर उसने कोई जुर्म किया है, अगर वो किसी अवैध कारोबार में लिप्त है और फिर उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है तो किसी को कुछ नहीं कहना। लेकिन जिस ढंग से जीतू पटवारी को डराने के लिए, अपमानित करने के लिए उनके भाई को बिना कोई कारण बताए 6 घंटे तक हिरासत में रखा गया, उससे पूछताछ की गई और बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। इधर जीतू पटवारी के खिलाफ भिंड के एक जो भाजपा के नेता हैं, जो चुनाव भी लड़े थे, देवाशीष, उनकी एक रिपोर्ट पर, जो MP-MLA कोर्ट होता है ग्वालियर में है स्पेशल, उसने भी एक वारंट जारी कर दिया है कि वो अगली तारीख पर जीतू पटवारी हाजिर हों। जीतू पटवारी के खिलाफ ये जो सब कुछ हो रहा है, ये मात्र संयोग है या साजिश है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन लग यही रहा है कि अब मध्य प्रदेश की राजनीति भी बंगाल की राजनीति की तरह दूषित होने लगी है। बदले का, नफरत का जो भाव है वो मध्य प्रदेश की राजनीति में भी घर करने लगा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आइए बताइए। मैं आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार करूंगा और मैं आपसे एक अनुरोध भी करना चाहता हूं कि अगर आपको आज का ये अंक, आज का ये विषय महत्वपूर्ण लगता हो, अच्छा लगता हो, तो कृपा करके इसे शेयर कीजिए, चक्षुदर्शी को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन ऑन कीजिए, इसके मेंबर बनिए और अगर आप इसकी आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो कृपा करके सुपर चैट, सुपर थैंक्स और सुपर स्टिकर्स की भी मदद लीजिए। अभी आप अपनी कृपा बरसा नहीं रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपका इंतजार करेंगे, आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार करेंगे और शीघ्र ही एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।